हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल इज वेल। मेरी आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियो क्लास देखते रहें। आज की हमारी वीडियो क्लास में टॉपिक रहेगा यूज ऑफ इट का प्रयोग करना। आज हम आपको बहुत आसान तरीके से हिंदी सेंटेंसों में, हिंदी वाक्यों में इट का प्रयोग सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इट का प्रयोग। इट का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। इट का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। नंबर 1, जब सेंटेंस या वाक्य में समय, दिन, महीना, मौसम, वर्षा या प्राकृतिक घटना दर्शाने वाले व अधिक जोर देने वाले वाक्यों का वर्णन किया जाता है। जिन हिंदी वाक्यों में समय दिया होता है, दिन होता है, महीना दिया होता है, मौसम के बारे में पूछा जाता है, वर्षा के बारे में पूछा जाता है और यदि कोई प्राकृतिक घटना होती है तो उसको दर्शाने व अधिक जोर देने वाले वाक्यों का वर्णन किया जाता है। जिन वाक्यों में दिन पूछा जाता है, महीना पूछा जाता है, मौसम पूछा जाता है, वर्षा पूछा जाता है, प्राकृतिक घटना का वर्णन किया जाता है और अधिक जोर देने वाले वाक्यों का वर्णन किया जाता है। नंबर 2, यदि वाक्य डबल हो तो वाक्य में सर्वनाम शब्द यह, वह, इसने, उसने, इसे, इसको, उसको शब्द आते हैं तो इनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 वाक्य होते हैं। एक शेर था, उसने एक हिरन को मार दिया। इसमें हमारे 2 वाक्य हैं। एक शेर था, यह वाक्य हमारा देयर का है। उसने एक हिरन को मार दिया। उसने एक हिरन को मार दिया, यह इसमें दूसरा वाक्य है। और जब हम इसमें दूसरा वाक्य को जोड़ते हैं तो उसमें इट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, निर्जीव वस्तुओं, पशु पक्षियों व छोटे जीवों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिन वस्तुओं में सांस नहीं होता वह वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, साइकिल, कार। मनुष्य द्वारा बनाई हुई वस्तुएं, वो वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जो वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई जाती हैं तो वह वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं। इसलिए निर्जीव वस्तुओं का अगर सेंटेंस में निर्जीव वस्तुएं आती हैं तो वहां भी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। रूल जैसे इट प्लस बी माने वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। किसी वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है। तो इन वाक्यों में कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, इसमें समय का वर्णन किया गया है। 5 बजे हैं तो 5 बजे हैं तो इसमें कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे।
इट इज 5 o'clock। 5 बजे हैं। इट इज 5 o'clock। इसमें समय का वर्णन किया गया है। नंबर 2, आज सोमवार है। आज सोमवार है, इसमें दिन का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये बनेगा इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। नंबर 3, आज बहुत गर्मी है। इसमें मौसम का वर्णन किया गया है। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। नंबर 4, जुलाई का महीना है। इसमें महीनों का वर्णन किया गया है। तो इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। नंबर 5, बाहर अंधेरा है। बाहर अंधेरा है, यहाँ पर प्राकृतिक घटना के बारे में दर्शाया गया है। तो इट इज डार्कनेस आउटसाइड। बाहर अंधेरा है। नंबर 6, एक शेर था, उसने एक हिरन को मार दिया। जब यदि कोई वाक्य डबल हो तो उसमें सर्वनाम शब्द यह वह इसने उसने इसे इसको उसको आते हैं तो उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। वह एक शेर था, उसने, यहाँ पर सर्वनाम शब्द उसने आया है, तो ये दूसरे वाक्य में उसने आया है, तो दूसरा वाक्य को बनाने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। एक शेर था, देयर वाज ए किंग। यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है। उसने एक हिरन को मार दिया। उसने एक हिरन को मार दिया। इट किल्ड ए डियर। एक शेर था, उसने एक हिरन को मार दिया। देयर वाज ए किंग, इट किल्ड ए डियर। तो यहाँ पर यहाँ पर वाक्य डबल आया है, तो डबल में उसने प्रोनाउन के लिए हमने इट का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही ये वाक्य है। जिन वाक्यों में समय, मौसम, महीना, घटना के बारे में जानकारी दी होती है तो वह वाक्य हमारा इट से बनता है, वहां पर इट का प्रयोग किया जाता है। और देयर वाले अगले टॉपिक में, पहले टॉपिक में हमने आपको देयर वाले वाक्यों का यूज कराया था। देयर के वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है। और आज के टॉपिक में हमारा यही है। और नंबर 7, एक बच्चा था, वह रो रहा था। देखो इसमें यह मेरी इसमें डबल वाक्य है, तो इसमें डबल वाक्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक बच्चा था, तो एक बच्चा यहाँ पर एक बच्चा था, यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। देयर वाज ए बेबी, वह रो रहा था। इट वाज वीपिंग। एक बच्चा था, वह रो रहा था। देयर वाज ए बेबी, इट वाज ए वीपिंग। यहाँ पर दो डबल वाक्यों को प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान तरीके से सरलता से बताया गया है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।